4 और 5 क्वेश्चन। इसमें मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही थी, ठीक है ना। यस सर। प्रॉपर्टीज एडिशन में होती है और मल्टीप्लिकेशन में होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में प्रॉपर्टी नहीं होती है। आपकी है 7th क्लास, 8th है, 8th क्लास है ना, मैंने 7th खोल दिया। यस मैम। आपकी मैं एक प्रॉपर्टी बता रही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है किसको क्या होती है? यस मैम, आपने बता दिया था। क्या होती है? तभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैंने बता दिया था। मैम मैं बताऊं? मैम उसे डिस्ट्रीब्यूट करके भी यस, किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई कर रहे हो 23 इंटू 95 को, या 102 ले लो, तो आप 23 तो रहने दो, 102 को पार्ट्स में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके पार्ट्स भी यदि मैं 100 और 2 ले लूं, तो 23 को इकट्ठा 102 से इंटू ना करके पहले मैं 23 को इसके पार्ट से, पहले पार्ट से डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 23 को उसके सेकंड पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगी और दोनों को ऐड कर दूंगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस मतलब किसी एक नंबर को तोड़ के मल्टीप्लाई की जा सकती है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स क्या होता है इसका? जैसे ये आपका क्वेश्चन है 23 इंटू 17 प्लस 23 इंटू 3। 23 एक बार 17 को इंटू कर रहा है, 23 एक बार 3 को इंटू कर रहा है। तो हम 23 को पार्ट्स का सम करके भी इंटू कर सकते हैं। कहने का मतलब है मैं 23 को कॉमन ले लूं और जिनको ये मल्टीप्लाई कर रहा है 17 और 3, इसको सम कर दो। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं कॉमन लेना। कॉमन जानते हो? यस मैम। जब एक ही नंबर हर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो नंबर और मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, 23 और इंटू बाहर ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई के साथ जो दूसरा नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। जैसे 23 इंटू हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 17, हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर, और 23 इंटू कॉमन आ गया, 3 बचा तो 3 ब्रैकेट के अंदर ले लिया। कहने का मतलब है टूटी हुई मल्टीप्लाई को हम एक कर लेते हैं, 17 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 20, फिर इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक बार और लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और लिख लीजिए इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, today's date is 12/4/2021. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी प्लस सी। आपने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो a को पहले b के साथ इंटू करेंगे, a को c के साथ प्लस कर देंगे। इसी तरह से माइनस में भी हो जाती है। सेकंड ये है कि यदि आपको पार्ट्स में मल्टीप्लाई दे रखी है, तो हर पार्ट में a मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसे कॉमन ले लेंगे, और मल्टीप्लाई के साथ जो दूसरा फैक्टर है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते चले जाते हैं, बीच में सम का साइन है तो प्लस कर देंगे। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इस पे बेस्ड आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है। उतार लिया? Now let us see the question number first of your exercise 1.1. 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, -2/3 इंटू 3/5
उतारिए, सबके पास बुक भी होगी। फर्स्ट पार्ट इज, इसमें आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। देखो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इज इट क्लियर? यस मैम। अब इसमें हम क्या करेंगे यस मैम। कि ये जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है -3/5 इंटू 1/6 और जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 5/2, इनका ऑर्डर चेंज कर लेंगे। थर्ड को सेकंड नंबर पे लिख देंगे, सेकंड को थर्ड नंबर पे। तो ये हो जाएगा -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6 और 5/2 कहाँ लिख देंगे, थर्ड नंबर पे। ये जो ऑर्डर चेंज करना है इसको आप क्या कहते हो? तीसरे नंबर को दूसरे पे लिखना, दूसरे नंबर को तीसरे पे लिखना। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कौन सी? ऑर्डर चेंज करना, इसका कम्यूटेटिव है ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दोगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? बताइए। अब इसमें देखिए, इसमें -2/3 इंटू 3, पहले दो नंबर में देखिए जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें एक नंबर है जो दोनों मल्टीप्लाई में आ रहा है, बता सकते हो कौन सा? मैम 3/5। 3/5 को कॉमन ले लेंगे। जो एक नंबर हर मल्टीप्लाई में आता है उसको कॉमन ले लेते हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैम डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, तो ये हम जो हर पार्ट्स में आ रहा है ये 3/5 और उसको कॉमन ले लेंगे। इंटू का साइन भी कॉमन आता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 3/5 इंटू तो आपने कॉमन ले लिया, तो इसके साथ का जो नंबर बचा -2/3 ये ब्रैकेट में आ जाएगा। 3/5 और मल्टीप्लाई तो कॉमन आपने ले लिया, तो यहाँ पे ये बीच में माइनस का साइन बचा और बचा 1/6 और 5/2 वैसे रहेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले हमने तीसरे नंबर को दूसरे नंबर पे लिखा, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर पे लिखा, इनका ऑर्डर चेंज करा, ये कम्यूटेटिव। फिर हमने देखा कि मल्टीप्लाई में ये कॉमन आ रहा है 3/5 मल्टीप्लाई, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बॉड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। अब ये रैशनल नंबर का एडिशन किससे होता है? पहले नीचे एलसीएम लेंगे। नीचे वालों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 3 और 6 का? मैम 6। दोनों का 6 हम एक साथ लिख लेते हैं। अब क्या होता है, दोनों का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। -2 किससे मल्टीप्लाई होगा? मैम 2 से होगा। वेरी गुड। 3 से डिवाइड लगाएंगे 6 को, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड लगाएंगे, बचा 2, तो पहला न्यूमरेटर मैम 2। तो दूसरा न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा? मैम 1 से। वेरी गुड, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड लगाएंगे 1, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है। -2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 1 1/6 प्लस 5/2, 3/5 -4 -1 कितने होंगे? मैम 5। 5 -5 होगा। अब 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। -4 -1 दोनों एक ही साइन के हैं, तो मैम माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब दोनों एक ही साइन के होते हैं
तो उनकी वैल्यू ऐड हो बड़े जाती है। नंबर के साइन पे माइनस लग। हाँ, वैल्यू ऐड कर देंगे, 4 और 1 ऐड कर देंगे, लास्ट में बड़े नंबर का साइन आएगा, 4 का साइन आएगा माइनस, तो -5। अब 5 और 5 को कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 और 6 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस साइन है तो -1, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 5/2। और ये बहुत आसान है, -1/2 और 5/2 कितना आएगा? मैम 6/2। 6 क्यों आएगा? मैम 4/2। 4/2। इनका एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वही आ जाएगा, पहला न्यूमरेटर -1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नहीं होंगे यदि आपका एलसीएम डिनोमिनेटर के बराबर है। और यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 - 1 4, 4/2 कितना आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो इसको एक बार फिर आप देखेंगे। पहला स्टेप समझ में आ गया? यस मैम। आपने सेकंड और थर्ड नंबर का ऑर्डर चेंज कर लिया, थर्ड नंबर को सेकंड नंबर पे लिख लिया, सेकंड नंबर को थर्ड नंबर पे लिख लिया। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर में 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई, एक आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई को कॉमन लिया तो यहाँ पे बच्चा 3/5 मल्टीप्लाई के साथ जो दूसरा नंबर था -2/3, ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। 3/5 मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया तो माइनस का साइन और 1/6 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। अब बर्टमान्स के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 3 जो ब्रैकेट के अंदर रैशनल नंबर है इसका एडिशन आप एलसीएम लेके करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 3। जब एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर को इंटू करते हैं, तो -2 इंटू होगा किससे? डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा लेंगे 6 को, 3 से 6 को डिवाइड लगाएंगे 2, तो -2 इंटू होगा 2 से। इसी तरह से 1 इंटू होगा 1 से, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड लगेगी तो 1। अब ये आ जाएगा 3/4 -4 -1, -4 -1 -5, 6 नीचे ही रहेगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। बॉडमास के रूल के अनुसार पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 और 5 कैंसिल होके 1 1, और ये आ जाएगा -1/2 प्लस 5/2, जिसको ऐड कर लेंगे। अब इसको आप देख लीजिए कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई। मैम एक नंबर है, जैसे ये था, ये फर्स्ट वाला, तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज निकल गई, तो किसी में 3 भी निकल सकती है। हाँ बिल्कुल, 3 भी, किसी में 4 भी। ठीक है, तो इसे आपको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रॉपर्टी लगानी ही लगानी है, तो फिर आपको इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट, 2/5 इंटू -3/7, 2/5 इंटू -3/7। आगे क्या है? -1/6 इंटू 3/2, -1/6 इंटू 3/2, -1/6 इंटू 3/2। देन लास्ट टर्म क्या है? मैम +1/14। +1/14 इंटू 2/5, +1/14 इंटू 2/5। इसको कोई बच्चा सोच सकता है, इसमें 3 टर्म है, तीनों में ही प्रोडक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो क्या करें? बता सकते हो? मैम मैम हम इसे छोटा कर सकते हैं। है? क्या बोला आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम इसे टेबल से कट कर सकते हैं। हाँ, तो वो तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। मैम 2/5 को पहले कॉमन लेके तब। yes. अब आप देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई में 2/5 मल्टीप्लाई आ रहा है, थर्ड नंबर में भी 2/5 मल्टीप्लाई आ रहा है,
तो उसको कॉमन ले लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दूरी पर है तो हम सेकंड और थर्ड नंबर का प्लेस चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू -3/7, और जो थर्ड नंबर है 1/14 इंटू 2/5, इसको हम सेकंड नंबर पे लिख लेंगे, और जो आपका सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई हो रही है उसको थर्ड नंबर पे लिख लेंगे। अब फर्स्ट में 2/5 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड में भी 2/5 मल्टीप्लाई आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज करना ये कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव है। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर में से 2/5 मल्टीप्लाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? मैम plus 1/14. 1/14, यस 1/14, क्योंकि 2/5 मल्टीप्लाई कॉमन चला गया, और ये यहीं पे रहेगा -1/6 इंटू 3/2। दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर रैशनल नंबर, इसका एडिशन एलसीएम लेके होता है। 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 14। 14. एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। कोई बच्चा बताए -3 किससे इंटू होगा? M2. हाँ, डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा देंगे, 7 को 14 से डिवाइड लगा देंगे 2। अब 1 किससे इंटू होगा? 1 से माइनस, इसको शायद आप लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, 3 को 6 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4। अब इसको आगे लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू -3 2 जा -6. वेरी गुड, काफी बच्चे 6 बोलते हैं। 1 बन जा 1 अपॉन -1/4। अब 2/5 इंटू -6 + 1 कितना हो जाएगा? मैम -5। -5। काफी बच्चे 5 बोल देते हैं। -1/4। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को गॉड-मास के रूल के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और 2 और 14 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। एक नंबर न्यूमरेटर से, एक नंबर डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे। अभी आ जाएगा -1/7 अपॉन -1/4। -1/7 1/4 कितना आएगा? 7 और 4 का एलसीएम 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? मैम 28। 28। एलसीएम के बाद दोनों न्यूमरेटर इंटू होंगे। पहला न्यूमरेटर किससे इंटू होगा? मैम 4 से। दूसरा, ये माइनस का साइन वैसे रहेगा। दूसरा न्यूमरेटर किससे इंटू होगा? मैम 7। 7. ये किससे 7 आया है? आप डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा लो, 4 से 28 को डिवाइड लगा लो 7। अब ये आ जाएगा -4 -7/28। क्या आएगा इसका आंसर? -4 -7 मैम -11। वैल्यूज ऐड हो जाएगी। वैल्यूज का मतलब साइन नहीं देखना, 4 और 7 ऐड हो जाएगा, लास्ट में बड़े नंबर का साइन 7 का साइन, तो -7/28 उतार लीजिए। आपने उतारा, ये शुरू से मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको कॉपी में जरूर उतारिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, दोनों में से एक और जरूर आता है। इसको यहाँ से नोट कर लीजिए।
तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले में आपने सेकंड थर्ड नंबर का ऑर्डर चेंज करा है। उतार दीजिए इसको। हो गया। हम नीचे वाले अब इसमें रैशनल नंबर का एडिशन भी आना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि 7th क्लास का एक एक चैप्टर करो। मैम लास्ट वाले में तो क्लोजर वाली भी आएगी ना शायद। क्लोजर तो नहीं है इसमें। उतार लिया। यस मैम। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है आपका? यस मैम। थर्ड के अलावा सारे हो चुके, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करा देती हूँ। चलिए 10th क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, 1 वर्ड्स के क्वेश्चन है। 10th वाला फर्स्ट पार्ट, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। बता सकते हो? जीरो। जीरो का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता? पहली बात तो बताइए, जीरो का रेसिप्रोकल होगा क्या? मैम नहीं, क्योंकि यस मैम, क्योंकि मैम P अपॉन Q में Q 0 नहीं हो सकता। पहली बात तो बताइए, पहली बात ये बताइए, जीरो का रेसिप्रोकल होगा क्या? मैम 1 अपॉन 0। 1/0 या 2/0। और रैशनल नंबर में Q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग Q 0 नहीं हो सकता। तो जीरो का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें लिखोगे आंसर 0 विच हैज नो रेसिप्रोकल, या 0 हैज नो, द नंबर 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 has no reciprocal. No reciprocal. Then second part, the rational number that are equal to their reciprocal. वो rational number मैम 1 और -1। मैम 1 और -1। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? मैम 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1। हाँ, तो 1 ही होगा। 1/1 1 ही होता है। और -1 का रेसिप्रोकल? मैम माइनस मैम -1। इसके नीचे 1/1। 1/-1 ही होता है। तो -1 का रेसिप्रोकल -1, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो वो दो नंबर 1 और -1 दो ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं नंबर के इक्वल होता है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मैम 0। क्योंकि 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 नहीं होता, 0 0 ही होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो ये ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। तो इसको उतार लीजिए। उसके बाद 11th,
11 0 हैज 11 फर्स्ट पार्ट 0 का कोई रेसिप्रोकल है? मैम नो रेसिप्रोकल। मैम वही फर्स्ट पार्ट देखो दोबारा रिपीट हो गया। द नंबर दिस एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल। मैम 1 और -1 देखो सेकंड पार्ट दोबारा रिपीट हो गया, वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज मैम मैम -1 1 upon -5 द रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon x is मैम x upon x upon 1। हाँ, नीचे 1 को चाहे मानो चाहे ना मानो, चाहे x upon 1 x ही होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ मैम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी आई थी कि दो रैशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज मैम पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है। जैसे 3/5 है पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल जो आएगा 5/3, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो मेरे ख्याल से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ। मैम हाँ बोलो। मैम थर्ड क्वेश्चन रह रहा है वो। मैम जो 11th का थर्ड पार्ट है मैम उसमें -1/5 नहीं आएगा? हाँ, ये माइनस को आप कहीं भी रख सकते हो, ऊपर नीचे, माइनस को न्यूमरेटर में भी रख सकते हो। अब आपके कौन सा ये हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया, यस मैम 7th हो गया, 8th हो गया, 8th और 9th मैम 7th नहीं हुआ मैम 7 आपने में दिया। 7th में प्रॉपर्टी का नाम बताओ। मैम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस ये तो हो गया, 7th हो गया। होमवर्क में कौन से क्वेश्चन है? मैम 8 और 9। 8 और 9 मैम 8 and 9 8th और 9th होमवर्क में लिख लेंगे। 10th 11th मैंने कराई दिया है क्लास वर्क में, और उसके बाद ये आपका थर्ड रह रहा है, वो मैं कल करा दूंगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आप इसको जरूर डाल दीजिए क्योंकि आपकी कॉपी इस बार मैं चेक करूंगी। यस मैम मैम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला दिखा दो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला, क्योंकि अब तुम्हारी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ देखो, देखिए दूसरी क्लास का लिंक देखिए, देख लीजिए। इस बार आपको कैलकुलेशन थोड़ा सही करनी है। मैम दूसरी क्लास का लिंक आ गया। हाँ तो ये उतार लो, मेरा हो गया। अब आप दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये आपको कॉपी पे जरूर लिखना है। कॉपी पे नहीं लिखोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। काम साथ का साथ पूरा करेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू।